अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ इस वक्त ठीक 8 बजे में इदरीस फलाही हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली का आज दूसरा दिन था और रिवायात के ऐन मुताबिक मेंबरान की तरफ से कई सवालात उठाए गए और हुकूमत ने इन सवालों का जवाब भी दिया। मेंबरान ने महकमा सेहत, सयाहत, दही तरक्की, तालीम और दीगर महकमों के मुतालिक सख्त सवालात ऐवान के सामने रखे। ऐवान में आज जल जीवन मिशन भी काफी छाया रहा, जिस पर मेंबरान की तरफ से ज़िमनी सवालात भी पूछे गए। 7 साल के वक्फे के बाद ऐवान की कार्रवाई में तब गर्माहट पैदा हुई जब दफा 370 और चाइना का जिक्र ऐवान में हुआ। दफा 370 के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ऐवान में खड़े हुए और कहा कि जिस तरीके से सज्जाद गनी लोन मामले को सामने रखना चाहते हैं वो दरअसल सिवाय वक्त के ज़िया के कुछ और नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही इस मामले पर फैसला सुनाया गया है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तरक्याती मंसूबों को लेकर बात की वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में चीन की मदद से तरक्की हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के अरकान असेंबली ने ऐवान में एहतजाज किया और बाद में सज्जाद गनी लोन ने दफा 370 के मामले पर और उसकी करारदाद पर ऐवान से वॉकआउट किया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि बजट इजलास के दौरान आज उस वक्त हंगामा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से रुकन असेंबली मीर सैफुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने हंगामा किया और मीर सैफुल्ला से कहा कि वो माफी मांगे असेंबली में। और हंगामे के बाद मीर सैफुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी हालत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से बेहतर होनी चाहिए। देखिए सर, आपने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, आपने कहा कि पाकिस्तान की सड़कें जो है वो बेहतर है, क्या आपने कंपैरिजन किया है? मैंने सड़क का नाम ही नहीं लिया। मैंने उनके पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कहा उनका बेटर है, मैंने कहा हमारा बेटर उनसे होना चाहिए, ये मैंने बोला। अगर ये कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन। भारतीय जनता पार्टी जो है कह रही है कि इसमें माफी मांगनी चाहिए, आप इसको किस तरीके से? किस बात पे मैंने की क्या बात, तो उस पे मैं माफी मांगू। आप बताइए तो कोई बात मैंने की है? मैंने ऐसी कोई बात पता ही नहीं, मैंने ऐसी कोई बात। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे से ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं है, मैं उनसे ज्यादा हिंदुस्तानी हूँ, मैं ज्यादा देशभक्त हूँ उनसे। हाँ, उनको ये कह दीजिएगा, वो ड्रामा बनाना चाहते हो बनाए। तो क्या आपने कहा है किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियां, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नजदीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। पर सर, जिस तरह से हमलावर हुए हैं, बेहतर आप मानते हैं कि कोई इशू था? क्या? जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं कि मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर इस समय आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि माफी मांगनी चाहिए। जहां पर सैफुद्दीन ने जो है वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है वो बात कही और साफ तौर पर माफी मांगने की यहाँ पर जो है वो बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे कि मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ महकमों में सैकड़ों हजारों असामियां खाली पड़ी हैं, ताहम ज़रूरत है कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुस्तकिल या कंट्रेक्चुअल बुनियादों पर रोजगार दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत और तालीमी शोबों को मजीद मुस्तहकम और बेहतर करने की ज़रूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लाखों की तादाद में हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में स्पीकर साहब अक्सर यही होता था कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ मनी रीजंस, पावर प्रॉब्लम्स, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान टेक्नोक्रेट्स जा सकते थे। लिहाजा गवर्नमेंट की हर तरफ जो है बेरोजगार नौजवानों की नजरें गवर्नमेंट पर होती है। अगर हम बात करें, thousands of vacancies are vacant.
मैं अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूंगा, आई वाज टोल्ड कि ओनली 50% एम्प्लॉयज आर इन प्लेस, 50% वैकेंट हैं। आप देखिए हेल्थ केयर कैसे इंप्रूव होगा जब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट की बात हुई, काफी पोस्ट खाली हुई। हाल ही में दे हैव टू गिव चार्ज, एक जो है बीएलडब्ल्यूज अभी बन गए थे इंस्पेक्टर्स, उनको देना पड़ा, इनको मजबूरी थी। ब्लॉक्स खाली, एक एक वीडियो के पास 4-4 चार्जेस थे। लिहाजा इसमें जो है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वेदर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। पढ़े लिखे नौजवान जो काबिल हैं उन्हीं को दीजिए, लेकिन जो है अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको हमें पूरा करना है। इसी तरह से जो मैं गुजारिश करूंगा, वैकेंट पोस्ट दे शुड बी रेफर्ड टू द रिक्रूटमेंट एजेंसीज, और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कहा जाए दे शुड मेक द सेलेक्ट लिस्ट इन ए मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, इन ए टाइम बाउंड मैनर, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट्स में उनको दूर किया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट हैं क्लास 4th के, उसके भी एक पॉलिसी तश्कील देने की जरूरत है। जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की कौम की डेवलपमेंट को देखना है, उस कौम को देखना है, तो उस कौम के एजुकेशन सेक्टर को देखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल्स मजबूत होंगे तो कोई स्काई इज द लिमिट। इसीलिए जो है एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी स्कीम्स हैं, उनको सही तरीके पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें, हमें हमेशा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हमेशा बेगिंग बाउल लेके आता है, लेकिन हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह डेवलप कर सकते और वी कैन जनरेट द रेवेन्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इसमें पावर सेक्टर है जिसमें हमारा ह्यूज पोटेंशियल है। वी हैव कैपेसिटी ऑफ अबाउट 20,000। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे कि मेंबर असेंबली एडवोकेट रियाज अहमद खान ने कहा कि सेशन के दौरान अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने उन्हें फोन पर बताया कि उनके 2 बच्चों को चंडीगढ़ बेस्ड एजेंसी ने नौकरियों का झांसा देकर थाईलैंड ले जाया गया, जहां से उन्हें किसी सरहद पर ले जाने की कोशिश की गई। ताहम उन बच्चों ने दीगर बच्चों के साथ एहतजाज किया और कोस्ट गार्ड की मुदाखलत के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। उन्होंने अब हुकूमत से अपील की है कि वो इस मामले को वजारत खारजा की नोटिस में लाएं। देखिए, आज सेशन के दौरान मुझे बहुत सारे फोन आए। फोन जब बजते रहे तो ये सेशन में उठाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई मजबूरी होगी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो कोई एजाज अहमद खान मुझे फ़ोन कर रहा था और इम्तियाज़ अहमद खान कि उनके 2 बच्चे अदनान खान और नवीद अहमद खान यहाँ से किसी चंडीगढ़ बेस्ड एजेंसी ने प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में थाईलैंड लिया हुआ था। लेकिन उनके कहने के मुताबिक जब वो थाईलैंड पहुंचे, उनसे वहाँ ज़बरदस्ती किसी बॉर्डर पर लेने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। और वहाँ जो दूसरे हमारे मुल्क के बच्चे मौजूद थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ जाने से इनकार किया, जिस पर कोस्ट गार्ड जो वहाँ पर मौजूद थे वो एक्शन में आए और उन्होंने उनको अपने तहवील में ले लिया ताकि उनकी होफा हिफाजत हो जाए। मैंने एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इस असेंबली के दौरान उठाया, क्योंकि वहाँ हमारे वज़ीर आला भी मौजूद थे, ताकि वो ये मसला MEA के साथ उठाए ताकि वो बच्चे अपने घर बसेत सलामत पहुँचे और घर वालों को राहत मिले। कहाँ के रहने वाले? ये दोनों बच्चे शांगस अनंतनाग ईस्ट के गोपालपुरा एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। आपको जानकारी ये भी दूंगा कि जिला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल की हिदायत पर महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की निगरानी में तमाम महकमों के अफसरान ने अपनी टीम के हमरा मेन बाजार का मुआयना किया और अशाई खुर्दोनविश के मयार और एतदाल का जायजा लिया। ये कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कई जगहों पर उन्होंने छापेमारी भी की है और कई जगहों पर इस तरीके से चेकिंग भी की गई है। ठीक है, सब्र उठाना है कभी इसका, ये कहाँ से आती है सारा कुछ, हाँ बिल्कुल, पर दोनों चीजें नहीं। हमारी चेकिंग थी और उसमें सारे डिपार्टमेंट थे, TSO साहब थे, AD मेट्रोलॉजी थे, मेरा फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट सारा था और पुलिस थी। हमने तमाम पब्लिक को, तमाम शॉपकीपर्स को अवेयर किया है कि माह रमज़ान में हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी, अच्छी, बेहतर और क्वालिटी की होनी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी हो, मीट हो या दूसरी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं। तमाम शॉपकीपर्स को फर्स्ट टाइम हमने वार्निंग दी है
कि ताकि रमज़ान में हर आदमी को अच्छी चीज़ मिले और बेहतर चीज़ मिले। जो इसमें वायलेटर थे, हमने देखा जहाँ कहीं हाइजीन ठीक नहीं थी, वहाँ सेक्शन 69 में हमने 6 लोगों को कंपाउंडिंग की है। तो आइंदा के बाद भी जब हमारी चेकिंग रहेगी, वो लोग जो अगर नहीं सुधरे तो हम उसमें सीजर भी डाल सकते हैं। और तमाम पब्लिक को आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि अच्छी बेहतर क्वालिटी की चीज़ जो है वो दुकानदार भी लाएं और पब्लिक भी लेके जाए और देख के चेक करके लेके जाए। ये तमाम लोगों का हमने रेट फिक्स कर दिया है, उनको बोल दिया है, रेट लिस्ट उन तक पहुंचा दी गई है। अगर कहीं वायलेशन होगी तो वो आदमी जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बख्शा नहीं जाएगा। बाकी भी डिपार्टमेंट डिफरेंट अपने ढंग से देख रहे हैं। बहरहाल ये है कि हमने तमाम लोगों को ये कहा है कि चिकन सेलर, मीट सेलर जितने भी हैं वो अपनी हाइजीन को, क्वालिटी को मेंटेन करके रखें और बेहतर रखें और रेट में भी कहीं वायलेशन ना करें ताकि पब्लिक को कहीं इनकन्वीनियंस ना हो। हाँ, जितने बेकरी वाले थे हमने सभी को, एक बेकरी वाले को भी चालान हुआ है, उसकी हाइजीन ठीक नहीं थी। और तमाम बेकरी वाले जितने बेकर्स हैं सभी को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अन्हा के यौम विसाल के सिलसिले में आज ख्वाजा बाज़ार में वाक़े नक्शबंद साहिब की अज़ारादारी खानकाह में मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने खुतबा दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए मीर वाइज़ ने कहा कि जब हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम वफ़ात मनाते हैं तो हम इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को जो इज़्ज़त और वक़ार अता किया है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान, ताकत और फजीलत की अलामत थी और उनकी ज़िंदगी हमें इस बुलंद मकाम की याद दिलाती है जो इस्लाम ने ख़वातीन को अता किया है। उन्होंने ऐसे हुकूक अता किए हैं जिनकी इस दौर में कोई मिसाल भी नहीं मिल सकती। अगर का शख्सियत सो कस कस शख्सियत यानी यून अख लखबई छु बतूल क्या बतूल यानी बतूल क्या गो बतूल गई सो साहिब यस सारी सारनी निश मुतवज्जह सिर्फ ज़ात पाक यानी पनुन ताल्लुक को सुकूत मजबूत करमुत पन्निस खुदाइस कोल आज छुने हक मन अदा करान आज ये कूर जवान छ वारियन छ मुश्किल गसन मिजाज कूर मगर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किम फरमान कि पुलिस मुसलमान कोई रिस तरबियत करे तमिस खानदार करे तमिस बोर्ड दाच सुना मगर आज असमज तिवारिया तिम आसा ये मायूस या सिर वुचू तुम सान घर मज हाल वारिया तिम दोश अखबारातन मज मीडियस मज आसान डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद मर्द अथ तुला लाया पन्न घर के बसन माजन बेनन जनान यह हिचनोवा जनाब रसूल रहमत रसूल ये प्रश्न आव तो किस पैगंबरस या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असमज कुछ बेहतरीन मुसलमान फरमाओ कि तोय नो बेहतरीन मुसलमान सु युस पन्न घर वालन से पन्न जनान से बेहतरीन सलूक यो हिचनो जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए जो सान खतरी लाजिमी कि इस करो आज का पे थोड़ा। नाज़रीन आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि बीजेपी की जानिब से आज पांपुर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िला सदर पुलवामा इंजीनियर शौकत गयूर, सीनियर
लीडर आसिफ गनाई, सज्जाद रैना, सईद असरार और मनोज पंडिता मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद आसिफ गनाई ने अपने वर्करों के हमरा पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर गुयूर ने बताया कि वो आने वाले पंचायती इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम पांपोर में हैं, पांपोर टाउन में हैं। आज बेसिकली हमसे एक रूठे हुए हमारे पुराने सीनियर लीडर जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और कुछ कारण की वजह से ये हमसे दूर गए थे, मोहम्मद आसिफ गनाई साहब, जिनको आज हमने घर वापसी की। क्योंकि पार्टी में हर किसी की ज़रूरत है। पार्टी को आगे बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हर किसी की ज़रूरत होती है, जिसमें हम कश्मीर में कहते हैं कि बाज कंच लगा लकट कन दख। जब तक कि हम इकट्ठा नहीं चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तो काम कैसे बनेगा। आज तक इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में अच्छी तरह से ये संगठन नहीं बना है। उसमें एक दूसरे का जो इसमें आपसी रसाकशी रही है और जो नहीं चाहते थे इतनी बड़ी पार्टी जिन्होंने यहाँ पर अमन लाया, खुशहाली लाई, आश्ती लाई, डेवलपमेंट की, इस पार्टी को पुलवामा में हम आगे बढ़ाएं। इस पार्टी को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, उन इंसानों की जो समाज में जाज़िब नज़र हैं, जो आवाम के लिए काम करेंगे, आवाम की बहबूदी के लिए, समाज की बहबूदी के लिए काम करेंगे। उनको इस पार्टी में आना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। जिन्होंने यहाँ पर करप्शन की है, जिन्होंने यहाँ पर पार्टी में खलफशा डाला है, उनके लिए इस पार्टी में जगह नहीं है। मैं वादाबंद हूँ, यहाँ के करप्शन को ख़त्म करके ही रहूँगा। देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, तो जिनने यहाँ पर गुंडाइज्म किया है। तो नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब इसके बाद कौशल खबरनामा आप सुनेंगे, लेकिन फिलहाल अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।